आप देख रहे न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तारीख 22 अप्रैल थी जब वादियां लहूलुहान हो गई, जब पहलगाम की वादियों में चीखें थी, धुआं था और 26 बेगुनाह भारतीयों की लाशें। आतंकियों ने हमला किया, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने भारत को ललकारा और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया और नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 15 दिन के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरजमी में दाखिल होकर जो किया, उसने आतंक की जड़ें हिला दी हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान का एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ दिखाने के लिए था, हमने ढा दिया। और जब पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों से जवाब देने की कोशिश करी, तब हमारा एयर डिफेंस दीवार बनकर खड़ा रहा। एक भी मिसाइल भारत की धरती तक को नहीं छू पाई। लेकिन यह कहानी सिर्फ कार्रवाई की नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान की। यह कहानी है उस भारत की जो अब सहता नहीं है, जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है कि दुश्मन गिनती भूल जाए। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने साफ कहा है, अब भारत चुप नहीं रहेगा। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमारी जंग आतंक के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई देश आतंक के साथ खड़ा होता है तो वो हमारी जंग का हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं? क्या ये युद्ध विराम वाकई शांति की पहल है या एक और चाल? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक का पाकिस्तान में अब जगह मिलेगी या अब वहां सिर्फ खौफ रहेगा? आज के डिबेट में हम पूछेंगे, क्या अब भारत की नीति बदल चुकी है? क्या अब हर आतंकी वारदात का जवाब एक्शन होगा, और एक्शन ऐसा जो इतिहास बनेगा? देश देख रहा है, दुश्मन थरथरा रहा है और भारत अब फैसला कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सेना का आधिकारिक बयान सुनवाते हैं। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a decisive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi. Comes to your question. All right, क्योंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी
हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे। तो चलिए चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। शिवानंद हुलियाडकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आप बहुत स्वागत है शिवानंद जी आपका। अनंत अमित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। अनंत अमित जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता आरक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। कारगिल का युद्ध लड़ चुके हैं डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत, जय हिंद सर। संजीव श्रीवास्तव अब से कुछ ही मिनटों के बाद हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जब बोलते हैं तो प्रखरता मुखरता के साथ बोलते हैं। शुरुआत शिवानंद हुलियाडकर जी के साथ में करना चाहूंगी। शिवानंद जी आप क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सशर्त सीज फायर को जो स्वीकार किया है? क्योंकि कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐलान क्यों किया? पूजा जी, मेरे को हमेशा इंदिरा गांधी जी का याद आता है। इंदिरा गांधी जी 1971 में एक आयरन लेडी करके पहचान था। कोई अमेरिका से कोई लेना देना, भारत देश सक्षम है और भारत देश कभी भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ गड़बड़ किया है, इसका जांच होना जरूरी है। हम पार्लियामेंट हाउस जल्द से जल्द लेना चाहिए। मैं मांग करता हूं अमित शाह जी का रिजाइन लेना चाहिए। चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी लेके अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। 26/11 जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ उस टाइम शिवराज पाटिल चाकुरकर का रिजाइन जिम्मेदारी लेके रिजाइन लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल एक्सीडेंट में जितने लोगों को एक्सीडेंट में मारे गए, उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिम्मेदारी लेके रिजाइन लिया था। मेरा एक ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, अमित शाह जी की जिम्मेदारी लेके रिजाइन लेना चाहिए। सरकार बोल रहे हमारे से चूक हुआ है। अरे क्या कर रहे तुम लोग, कैसे चूक हुआ? किरण रिजिजू जी कुछ प्रेस में आके बोल रहे हैं कि चूक हुआ। और दूसरी बात पूजा जी, इतने बड़े बड़े गोदी मीडिया जो चला रहे थे, लाहौर में कब्जा किया, पाकिस्तान में कब्जा किया, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो चैनल ने गलत इंफॉर्मेशन भारत के पूरा 140 जनते को दिया है, उनके ऊपर देशद्रोही गुना दाखिल होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। कड़क कार्रवाई अंकल के ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। इनको कहीं भी छोड़ना नहीं है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पीएल डालने वाला हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं। देश के साथ जो गद्दार करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को पार्टिंबा दिया है, आज भी दे रहे, आगे भी हम देंगे। मुझे एक बात बताइए शिवानंद जी, जब पाकिस्तान के तमाम जो विदेश सचिव थे और सेना अध्यक्ष थे वो लगातार पीसी कर रहे थे, उन पीसी को आपने देखा था? हाँ देखा है। सतपाल मलिक जी कैसे हीरो बन गए वो देखा था सर? देखिए, इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी, अजय राय कैसे हीरो बन गए, पोस्टर बॉय बन गए रातों रात, वो देखा था सर? सब देखा है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठ पहला मैं लाहौर कब्जा किया, कराची कब्जा किया, कहा किया, उसका सबूत सरकार को मांगने का हमारा अधिकार है, हक है। सर वो जिसने बोला, जिस मीडिया इंस्टीट्यूट ने भी बोला होगा, आप उनके पास जाइए, उनको बोलिए। हमने सही सवाल उठाए थे, सही फैक्ट रखे थे और अब भी हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान आर्मी की जो लगातार मॉनिटरिंग पीसी हो रही थी सर, उसको सुना था? हाँ सुनाओ पूजा जी, आपसे सैल्यूट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने चलाया वो आपने देखा था सर, उस पर भी कुछ कह दीजिए। देखिए, 71 पर गर्व है हमें, लेकिन ये थोड़ा सा हमें अफसोस भी होता है कि 71 में ही पीओके ले लिए होता तो शायद आज ये दिन ना आता। अभी मौका बहुत अच्छा था पूजा जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर कर रहे भाई? 140 करोड़ जनते के साथ अभी कब्जा लेने का अपना पीयूष था सर। ये ट्रेलर थी, पिक्चर बाकी है। अभी 8 बजे के संबोधन का इंतजार कीजिए। अधीर नहीं होना चाहिए सर। पूजा जी अभी 140 जनता जो 27 लोग निष्पाप मारे गए, वो कहां से आए? आतंकवादी को पकड़ा क्या नहीं पकड़ा?
उनका क्या हुआ उस बारे में देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ठीक है, अगले मीडिया में क्वेश्चन आके पर मैं डिक्लेयर आपके करना पास चाहिए। आऊंगी, तो इसका भी जवाब भी दूंगी और एक सवाल भी आपसे मैं पूछूंगी। अनंत अमित जी जी, के पास जा रही हूँ। जी, अनंत पूजा अमित जी जी। क्या कहेंगे? तो आज पूरा देश भगवान बुद्ध की जयंती मना रहा है। हम भगवान बुद्ध की जयंती पे पूरे देश को हम जयंती की शुभकामना देते हैं और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर मैं देश आपको कुछ और सेकंड्स के लिए रोकूंगी। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास यहां से कोई आवाज नहीं जा रही है, प्लीज उसको क्लेरिफाई कीजिएगा। जी बोलते रहिए अनंत अमित जी आप। जी पूजा जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश एवं भारतीय सेना और दिखाए गए बहादुरी या पराक्रम को भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी उनको नमन करती है, सैल्यूट करती है। और दूसरी बात पूजा जी, अभी जिस तरीके से शिवानंद जी कह रहे थे, तो पता नहीं शिवानंद जी किस आधार पे कह रहे थे। शिवानंद जी, ये आजाद भारत का पहला ऐसा ये इतिहास है जिसपे कि हमने जो कहा वो किया। जब 22 तारीख को घटना पहलगाम में घटती है और माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा पर होते हैं, यात्रा छोड़कर दिल्ली आते हैं और अगले दिन बिहार की धरती से वो देश को आह्वान करते हैं और देश के आवाम को बताते हैं और पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं। और चेतावनी क्या था कि हम आतंकवादियों को नेस्ताबूद कर देंगे, आतंकवादियों को जमीन में मिट्टी में मिला बिहार देंगे। प्रचार को गए थे, बिहार प्रचार को देश के पंतप्रधान और सर्वदलीय बैठक को क्यों नहीं आया? नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, परसों भी नहीं आया। हमारे देश के साथ गद्दारी किया, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हमारे गर्व है कुरैशी को, धर्म के नाम पे राजनीति खेलते हो हमेशा। तो हमको कुरैशी को सैल्यूट है और जिस तरीके से आपने अपने भाषण का नाम दिया ना, अपनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाके नीतीश कुमार के साथ हस्तांदोलन कर रहे थे। कोई रोना पीना कुछ नहीं था। आप राजनीति खेलना चाहते हैं। आपके नेता सत्र के दौरान तो बोलते नहीं है, समाज के ओपनिंग तो हो जाने दीजिए शिवानंद जी, ओपनिंग हो जाने दीजिए, थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क बिहार के प्रचार मेरे मित्र बीजेपी बहुत अधीर है सर, आप बहुत अधीर है। प्रचार करने गए थे बिहार को, शिवानंद के खिलाफ अरे मेरे पास काउंटर क्वेश्चन था लेकिन आप क्वेश्चन आने ही नहीं देंगे। यही तकलीफ है कांग्रेस की कि टाइमिंग ठीक नहीं है सर आपकी। अनंत अमित जी बोलिए, बोलिए सर पूरा कीजिए। आनंद जी को पूछना चाहता हूँ सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आ पाए? अपोजिशन लीडर के साथ क्यों नहीं बैठे? उसका जवाब अनंत अमित जी भी देंगे और मैं भी आपको उसका जवाब देती हूँ। आप उसका जवाब आपको अपनी रसोई में ही मिलेगा सर, वो भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। अनंत अमित जी बोलिए। तो पूजा जी, ये आजाद भारत में मैं कह रहा हूं ये पहली ऐसी घटना है जो हमने कहा वो किया। जिस तरीके से हमने ये कहा था कि आतंकवादियों को और आतंकवादियों के स्थलों को मिट्टी में मिला देंगे, ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में देखा है। जिस तरीके से हमारे पराक्रम और हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसपे हमने 100% हमारी भारत की सरकार की जीत है, हमारी सेना लेकिन की जीत ऐसा है। नहीं लग रहा है कि बीजेपी इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सरहद में सेना नहीं बीजेपी लड़के आई है। हाँ, यही तो है। ये माहौल विपक्षी दल लोग बना रहे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे पूजा जी, अरे सर आप कहा दुख मना रहे हैं? 71 का क्रेडिट तो आप भी लेते हैं, आप कहा दुख मना रहे हैं? अरे इंदिरा गांधी जी का आयरन लेडी का स्वागत है। हमारा नेता राहुल गांधी जी हमेशा बोलता था दिल्ली के जी डबल स्टैंडर्ड बात मत कीजिए सर, कम से कम मेरे डिबेट में तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं आनंद अमित जी बोलिए। बात नहीं है पूजा जी। सर थोड़ा सा रुकिए ना, बोलिए शिवानंद जी। शिवानंद जी आप हमारी बात बोलिएगा। पूजा जी, शिवानंद जी कह रहे हैं विशेष सत्र की बात कर रहे हैं। अरे विशेष सत्र आपके नेता और आपके युवा तो सत्र में तो बोलते नहीं, विशेष सत्र में क्या बोलेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार 1971 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 1971 की बात कर रही है। हर लड़ाई का पूजा जी एक लक्ष्य होता है। तो 1971 की लड़ाई का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा किया, बांग्लादेश अलग हुआ। आज जो लड़ाई लड़ी हमने, वो लड़ाई का लक्ष्य था आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ, और वो उस पे भारतीय सेना ने, पराक्रम ने, उनकी साहस ने। क्या आप जिम्मेदारी से कहेंगे पूरी सफलता मिल गई? 100%।
मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते पूजा जी पूरी जिम्मेदारी के सर साथ बोलने कहता से हूं, पहले 3 बार सोच लीजिए। 21 आतंकवादियों के कैंप थे, जो मेजर कैंप थे, जिनमें से 9 को टारगेट अभी हमने किया है सर। दूसरी पूजा जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना के पदाधिकारियों ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ये निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा। और आज के 8 बजे के माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद डॉक्टर देश डी के की गुप्ता जी जनता का को ये फ्रेम पता चेक कीजिएगा। चलेगा। बोलिए सर, बोलिए, बोलते रहिए जी, 8 बजे के बाद जो देश की जनता जो सुनना चाह रही है, जो जानना चाह रही है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे। आज जिस तरीके से पूजा जी पूरे देश में विपक्षी दल ही नहीं, कांग्रेस ने एक माहौल बनाने का जो प्रयास किया है, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं। नहीं सर, यहां तो आप गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस ने हो सकता है कि सीज फायर के बाद किसी तरह का बयान जारी किया हो, लेकिन सीज फायर के एक दिन पहले तक, 1 मिनट पहले तक कांग्रेस का हर नेता सरकार के साथ पूरी प्रबलता से खड़ा था सर। पूजा जी, मैं इस यही बात को आप बात कह रहा डिनाई हूं। नहीं कर सकते हैं सर। पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें कि पूरा विपक्ष और पूरा देश तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए सर। चलिए डीके गुप्ता जी के पास में जाऊंगी, डीके गुप्ता जी के पास जाऊंगी। एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क हो जाए। डीके गुप्ता जी क्या कहेंगे सर? आज जो है रामचरितमानस की पंक्तियों के साथ प्रेस ब्रीफिंग का एंड हुआ और इस दौरान AK भारती जी ने साफ तौर पर कहा कि भय बिन होए ना प्रीति, और मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल है। तो क्या अब भारत के कंठ में गरल धारण हो गया है? क्या लगता है सर? डीके गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, उनका फ्रेम चला गया है। शिवानंद जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, आपका काउंटर था, बोलिए। देखिए, मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता आनंद सर को मैं पूछना चाहता हूँ। हमने सऊदी अरेबिया से देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आए, 26 लोग मारे गए। उधर से आने के बाद जम्मू कश्मीर चले, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी सर गए नहीं जम्मू कश्मीर, उस बारे में कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी अमेरिका दौरा छोड़ के डायरेक्ट जम्मू कश्मीर चले गए थे। राहुल जी जाके वहां से लोगों से जाके मिले, हॉस्पिटल में गए, सुख दुख में हम शामिल हुए। पूरा सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन खड़े हुए, आज भी खड़े, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन पूछने का हमको अधिकार है पूजा जी। अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो आतंकवादी खत्म करने के लिए कितने आतंकवादी, वो आतंकवादी आ गए कैसे इंडिया में? देश के प्रधान चौकीदार का ड्यूटी क्या है? वो लोगों को इसका जिम्मेदारी अमित शाह जी लेके अमित शाह जी का रिजाइन लेना चाहिए। नंबर 2, जब 26/11 हुआ, शिवराज पाल चाकुरकर देश के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिम्मेदारी लेके रिजाइन लिया। इस चर्चा के दौरान आप ये बता रहे हैं कि वापस से बैक टू पॉलिटिक्स, विपक्ष अपनी भूमिका में एक्टिव हो गया है, ये कह रहे हैं? नहीं, एक्टिव की बात नहीं है। जिस तरह से होल्डिंग बिल्डिंग नरेंद्र मोदी खुद बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, ऐसा दिखा रहे। मेरी बहन कुरैशी, सोफिया कुरैशी को सैल्यूट है, और सिंह नारंग को सैल्यूट है। देश के पूरे तीनों सैनिकों को मेरे नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। लेकिन ये बीजेपी कूटनीति खेल रहे, धर्म के नाम पे, धर्म के जाति पूछ के लोग मारे गए, उसका हिसाब अभी तक मिला नहीं पूजा जी। उसके हिसाब के बारे में पार्लियामेंट हाउस लीजिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए। सर, जब एक बात मुझे बताइए शिवानंद जी, जब देश में ये कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दी, तमाम सेनाओं के प्रमुखों ने भी कह दी, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? सर, विस्तृत रिपोर्ट अभी आ जाने दीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, थोड़ा सा धैर्य धर लीजिए, और फिर नहीं होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा, हम भी आपके साथ पूछ लेंगे। पूजा जी, दिक्कत यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोलने के बाद युद्ध रुक गया, पूरा थूथू कर दिया 140 जनता। अरे लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएंगे ना, पीओ पे कब्जा करो, अभी मौका है ना, लड़िए ना, हम कितना हमने बात की है। जो टैरिफ 145% डाउन कर दिया, उस पर भी कुछ बोल दीजिए सर। अरे टैरिफ तो वो तो हमेशा है। नरेंद्र मोदी को तो सेक्रेटरी को बुलाए नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ। मोदी जी गला बैठ नहीं है, मैं टैरिफ लगा रहा हूँ 26%, वही हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है,
कोई ये उसका लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा ये देखिए, भारत के साथ जैसा चीन पाकिस्तान के साथ करा था, वैसा भारत के साथ कौन करा था? पूजा जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, भारत के साथ अमेरिका करा नहीं था? जवाब भी तो सुनिए सर, बोलिए सर। शिवानंद जी, ये आपका बयान है, ये आपके पार्टी का बयान है कि आप माननीय अमित शाह जी से इस्तीफा? वो यहाँ जो भी बोलेंगे पार्टी का ही बयान है, और आप जो बोलेंगे आपकी पार्टी का बयान है। अनंत अमित जी बोलिए। ठीक है पूजा जी, हाँ। पहली बात, चलिए ठीक है, इनके पार्टी का बयान, इन्होंने माननीय अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा। आप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिजनेसमैन है, ये आप कह रहे हैं। पूजा जी, आज हिंदुस्तान जिस स्थिति में है, हिंदुस्तान को किसी की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भारत 6 तारीख को आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत चौथे पायदान पर पहुंचता है, और 7 तारीख को जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर हमारी सेना ने मारने का काम किया है, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जो आतंकवादी गतिविधियों की फैक्ट्री होती थी, और पूरा विश्व उससे परेशान था। यह हमारी पार्टी का देन, हमारी सेना का और हमारी सरकार का और हमारे देश के 140 करोड़ जनता की जीत का यह प्रमाण है कि हमने उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पूजा जी, ये पहला ऐसा हिंदुस्तान हमारा देश है पूरी दुनिया में जो कि किसी न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हम उसके घर में घुसते हैं, और उसके यहां हम उनके आतंकवादियों को, जिनको संरक्षण सरकार देती है, उनके ठिकानों पे हमला करते हैं हम, और उनको ध्वस्त कर देते हैं, और हम फिर वापस आते हैं, और एक भी उस देश के एक भी सिविलियन के ऊपर हमारी सेना का कोई हमला नहीं होता है, एक भी सिविलियन नहीं मारा जाता है। ये हमारी देश की सेना की जीत है, हमारी देश की जीत है। ये पहला ऐसा देश है जो कि इस तरह के न्यूक्लियर देश के ऊपर हमला करता है, और हम अपने पास आ जाते हैं। आज पूजा जी, जिस तरीके से मार्केट खुलता है, सेंसेक्स और सेंसेक्स ये बताता है, यहाँ पर मैं रोकूंगी डॉक्टर डीके गुप्ता से 1 मिनट का मैं जो है रिमार्क लूंगी। सर, आपका जो है कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया हो नहीं पाई क्योंकि कनेक्शन आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। सर बोलिए, क्या कहेंगे? रामचरितमानस की पंक्ति का जिक्र हुआ, भय बिन होई न प्रीति। इसमें मैं ऐड ऑन करूंगी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल है। तो क्या अब भारत के कंठ में गरल है? हम आर्टिलरी सिस्टम वाइज उतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं वैश्विक दृष्टि से भी। बोले सर। डीके गुप्ता जी। चलिए, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे कनेक्ट किया जा सके। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी रहेगी, और बात यही हो रही है कि पाक की नापाक हरकतों को हमने वैश्विक मंच पर उजागर भी किया है और बताया भी है कि आतंकिस्तान इसको कहा क्यों जाता है। चर्चा करेंगे सीज फायर की शर्तों पर, भविष्य की संभावनाओं पर कितना खरा उतर रहा है। हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं शिवानंद जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं आप, और साथ में अनंत अमित जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी भी बहुत स्वागत है, अनंत अमित जी आपका भी, और साथ में शिवानंद जी आपका भी। ब्रेक पर जाने से पहले अनंत अमित जी कुछ बात साझा कर रहे थे। अनंत अमित जी बोले। तो मैं ये कह रहा था पूजा जी कि जिस तरीके से मध्यस्थता की बात कर रहे थे शिवानंद जी, आज हिंदुस्तान को किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से विगत 11 वर्षों में पूरे दुनिया में एक नया भारत बनाने के संकल्प के साथ जिस तरीके से अग्रसर होकर आगे काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर पे हो। 6 तारीख को हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से चौथे पायदान पे पहुंचता है, और 7 तारीख को जो पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर। लेकिन मुझे एक बात बताइए अनंत अमित जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और ये सुनने में बड़ी कर्णप्रिय लग रही है, क्योंकि बीजेपी जो है बहुत ही अलंकृत बोलने में महारत सिद्ध की हुई है। मेरी अगर बात थोड़ी आपको चुभ जाए तो मुझे क्षमा पहले ही कर दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा है, मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में अगर झगड़ा हो जाए और सुलह हो जाए किसी पड़ोसी के कहने पर, लेकिन ये बात घर का पिता बताए तो ज्यादा अच्छा लगता है, या पड़ोसी आकर के कहे कि तुम्हारे घर में सुलह हो गई, ये ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगता है मुझे यहाँ पर ये बताइए एक बार। देखिए पूजा जी, इस बात को लेकर सोशल मीडिया सीधा बताइए सर, अच्छा क्या लगता है वो बताइए। मैं दोनों बात मैं बताता हूं। एक तो ये बात कि हमारी सरकार की या हमारे प्रधानमंत्री जी की किसी से इस विषय पे, सीज फायर के विषय पे कोई बात नहीं हुई है। सरकार ने भी कहा है। क्या बयान दे रहे हैं सर, सोचिए दो बार। देखिए, जब लड़ाई होती है तो कई देशों के प्रधान के साथ, कई देश के राष्ट्रपति के साथ बातचीत होती है,
लेकिन सीज फायर के मुद्दे पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब एक्स पे जो पोस्ट आता है, क्या बोल रहे हैं सर, आप वायरल हो जाओगे। पूजा जी मैं वही कह रहा हूं जो आप सुनना चाह रही है। हाँ, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो सीज फायर का निर्णय हुआ, ये दो देश के डीजीएमओ के कहने पर। और किसने फोन किया? पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और उन्होंने निवेदन किया कि साहब हम सीज फायर पे जाना चाहते हैं, ये हमारी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। निवेदन करता है पाकिस्तान, उसके बाद भारत ये निर्णय करता है कि हम इनको देखते हैं सीज। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ये कहती है ये सीज फायर है, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी फिर रहेगा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री कैसे हो गई सर? आप तो कह रहे हैं दो लोगों के बीच की बातचीत है, डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए? ये तो अदानी को बचाने के लिए साहब बताएंगे ना, ये अमेरिका बताएगी ना। अरे सर पूरी पिक्चर सुनिए, मुझे लगता है ये तथ्य आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, बीजेपी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदे ये बात कही है कि अमेरिका के सानिध्य में, मार्को रूबियो की मौजूदगी में, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड हुई है, जिसमें यह निकल करके आया है कि सीज फायर हो रहा है और अब मैं कश्मीर का मुद्दा भी सुलझा दूंगा। यह है पूरी बातचीत, पूरी पिक्चर समझिए सर। अब मुझे जवाब दीजिए। पूजा जी ये बताइए कि आपको हमारी देश के भारतीय सेना पे विश्वास है या कि दूसरे देश के राष्ट्रपति के ऊपर विश्वास है? हमारी भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? आपको हमारी भारतीय सेना पे विश्वास है कि नहीं? आज 140 ठीक है सर, मैं समझ गई कि आपके पास इसका जवाब नहीं है। बहुत देर तक गोल जलेबी बनाते रहेंगे सर, जलेबी का घूम घूम के इमरती बन जाएगा, लेकिन जवाब नहीं आ पाएगा। चलो जलेबी नहीं है, ठीक है। मैं एक विषय आपसे समझना चाहती हूं, क्या बीजेपी के सामने ये पिक्चर अभी तक क्लियर हुई है? क्योंकि आंतरिक मसला है देश का, तो हो सकता है ये पिक्चर अभी कार्यकर्ताओं के बीच में क्लियर ना हुई हो, लेकिन भारत किन शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है सर? सिंधु ट्रीटी, आगे का एक्शन क्या है? सिंधु ट्रीटी या फिर सीमा पर जो है पूरी मॉनिटरिंग, क्या किस पर हम आगे बढ़े? देखिए पूजा जी हमारे सेना के अधिकारियों ने, हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है, सरकार के एमईए के मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि हमारा जो एम था, हमारा जो लक्ष्य है वो बरकरार रहेगा। हमने जो भी सिंधु जल समझौते किए हैं, हमने कहीं पे कोई उसके साथ समझौता नहीं किया है। हमने जो पाकिस्तान के जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे, वो उनको हमने कहा है बाहर जाने के लिए, उन्होंने बाहर चले गए, उस पे हमने उनके पासपोर्ट पे कोई समझौता नहीं किया है। हमारा सिर्फ सीज फायर पे एक को भी समझौता नहीं हुआ है, उनके निवेदन को हमने स्वीकार किया है। और यदि पाकिस्तान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है, गोली अगर छोड़ता है, तो हम गोला दागेंगे, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और देश की जनता को भी यह विश्वास हो चुका है कि जिस तरीके से विगत 4 दिनों में हमारी सेना और हमारी सरकार ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लिया और जो कार्रवाई की है। ठीक है, संजीव जी जुड़ गए हमारे साथ में। शिवानंद जी आऊंगी मैं आपके पास। मुझे लग रहा है कि अनंत अमित जी के बयान के बाद बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके अंदर कुल बुला रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि अब मुझे काउंटर करना चाहिए, लेकिन संजीव जी बहुत लेट जुड़े हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। और मुझे जब पैनल में पता चला कि आप बैठे हुए हैं, तो मुझे तो शुरुआत से ही उम्मीद थी कि आप 1 घंटा पूरा बैठेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ में। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से सेना ने पीसी करी है और रामचरितमानस के श्लोक के साथ उस पीसी का अंत हुआ है, वैश्विक संदेश क्या था सर? देखिए, संदेश बहुत ही लाउड और क्लियर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आतंकवाद की अगर कोई भविष्य में कोई घटना हो जाती है, तो उसे अब एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा जी। और अब याचना नहीं, रण होगा, और यही संकल्प है और यही मैसेज है। और ये मैसेज पाकिस्तान को और वहां बैठे हुए जो आतंकी आकाओं को दे दिया गया है। अभी तो सिर्फ 9 स्थलों पर ही जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो जाहिर है कि उसी तरीके की कार्रवाई होगी जैसे कि समय में कोई राष्ट्र रिस्पॉन्ड करता है, कोई महाशक्ति रिस्पॉन्ड करती है।
और ये फिर पाकिस्तान सर को जी बहुत जी ही ज्यादा मेरे जहन में दो सवाल हैं, प्लीज इसको क्लियर कीजिएगा। जीडी बख्शी साहब को मैं सुन रही थी, किसी न्यूज एजेंसी पर उनकी बाइट आ रही थी और उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही पाकिस्तान को कुछ हद तक हम जो है वो नुकसान पहुंचाने में कारगर रहे हों, लेकिन ये जो नुकसान हुए हैं ये अस्थायी हैं और बहुत जल्दी ये मेंटेन किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन सर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के क्या आपको लगता है कि बीजेपी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने के बाद थोड़ी सी गिरती जरूर नजर आई है? दो क्वेश्चन। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है उसके बारे में मैं इसको से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो भी लक्ष्य था वो हमने पूरी तरीके से हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो पहलगाम की कायराना आतंकी हमले को करने वाले जो आतंकी संगठन थे, जो उनके ठिकाने थे, उनको मिट्टी में मिलाना है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जो अपना संबोधन दिया था, जनता के साथ उन्होंने सीधे सीधे अपनी बातें रखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आतंकियों के बचे कुचे ठिकाने हैं उसको हम मिट्टी में मिलाएंगे और जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स पर सीधा सीधा हमला करके हमने उन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। और इस तरह से, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो किसी तरीके से उनको रोकने में नाकाम रही। हमारी सेनाओं ने अदम्य पराक्रम का, शानदार पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उन आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया। इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक सीमित नहीं रहे, हमने पाकिस्तान की जो सबसे प्यारी जो वहां के उपकरणों की जो प्रोविंस है, जो हार्ट लैंड ऑफ पाकिस्तान जिसको कह सकते हैं, पंजाब का प्रोविंस, वहां पर जाकर के बहावलपुर में, मुद्रिके में, मुरीदके में हमने सीधा सीधा वहां पर हमला किया और लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह किया। और इस तरीके से ये हमने पहलगाम की आतंकी घटना का तो बदला लिया ही, साथ ही साथ संसद में हुए आतंकी हमले को, पुलवामा और पठानकोट के जो आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। जैसे मोहम्मद के ठिकानों ट्रंप वाले क्वेश्चन पर शिफ्ट होंगे सर। ट्रंप, दूसरा आपने जो ट्रंप का जो क्वेश्चन किया है उसके ऊपर देखिए, अपने राष्ट्र में अनेक तरीके के जो नैरेटिव को डेवलप किया जा रहा है, भ्रम को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि ये जो दोनों देशों के बीच के संबंध है उसमें कोई भी तीसरे पक्ष की जो मध्यस्थता है वो किसी विषय पर भारत को स्वीकार नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में जो हमारा अप्रोच है वो शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर ही तय होता है। और शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, उसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बात भारत ने अमेरिका को बताई है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, शिवानंद जी लगातार पूछ रहे हैं जब से डिबेट स्टार्ट हुई है, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप थोड़ी सी टिप्पणी जरूर करें। पहलगाम क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री, पहला ये, और दूसरा जिन आतंकियों ने हमला किया वो आतंकी अभी कहाँ है, उनकी सिचुएशंस क्या है? ये दो क्वेश्चन इनके मेन है और कह रहे हैं कि विशेष सत्र भी बुलाया जाना चाहिए। हालांकि इसका जवाब है मेरे पास, मैं अभी दूंगी शिवानंद जी को। बोले सर। देखिए, जो पहलगाम की आतंकी जो घटना के जो भी जिम्मेदार आतंकी हैं वो कायरों की तरीके से छुपे हुए हैं, कायरों की तरीके से कहीं हाइड आउट में छुपे हुए हैं। किसी देश के गद्दार ने उसे संभव है कि किसान भी रखी है और ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल इत्यादि जो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत एक्टिव है। कश्मीर वैली में अनेकों ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल के सदस्यों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये जो आतंकी है वो जाकर के कायराना हमला किया और उसके बाद फरार हो गए, भाग गए और किसी तरीके से कहीं जंगल इत्यादि में छुपे हुए हैं। उनकी सघन तलाश जारी है और उनको जाकर के उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, वो समय पे आएगा। शिवानंद जी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और जाहिर कि भारत की सेना इस संदर्भ में लगातार अपने ऑपरेशन कर रही है। ठीक है, पहलगाम के संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां अवश्य जाएंगे और उसका भी समय आएगा। अभी जो ऑपरेशन किए गए हैं उसमें हमें सफलता मिली है। आज 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है,
वो अपनी अनेक अन्य बातें भी रखेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की सेनाओं को, भारत की राजनीतिक नेतृत्व को ये बहुत बड़ी विजय मिली है, बहुत ही बड़ी हमारी सफलता है। और ये पूरे भारत को इस पर गर्व करना चाहिए, न कि इसके बारे में तरह तरह के भ्रम और राजनीति इत्यादि करनी चाहिए। और शायद मेरे ख्याल से संजीव जी, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के इस तरीके के बयान ही जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने एक तरीके का प्रोपेगेंडा सेट किया और कई नेताओं के बयान भी वहां पर चलाए हैं, मलिक जी का बयान चलाया गया, शायद यही वजह है। बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। सर पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन थोड़ा सा तो होल्ड ऑन कीजिए। पॉलिटिक्स कीजिए, देखिए लोकतंत्र है, पॉलिटिक्स तो करना चाहिए, लेकिन जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के जो विषय होते हैं, जहां पर शत्रु आपके द्वारा की गई आलोचनाओं का यदि लाभ अपने हितों के लिए उठाने की कोशिश करें, इंटरनेशनल मीडिया में आप ही के बयानों को उस पर पाकिस्तान ने बहुत चलाया, बहुत भेजा, और अनेक अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रहेगा। बोलिए संजीव जी, बोलते रहिए सर जी। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी सहारा लिया, फेक न्यूज, जो अनेक तरीके के, जो देश के अंदर के लोगों ने बैठ के अनेक अनेक तरीके के बयान दिए, उसको भी पाकिस्तान के चैनल्स पे खूब चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनेक मीडिया चैनल्स पे भी उसको खूब प्रसारित करने की कोशिश की गई है। तो अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, जॉर्ज सोरोस और कंपनी के द्वारा जाहिर है कि ऐसे बयानों का दुरुपयोग किया जाता है, ये सब जानते हैं। तो राजनीति, देखिए राजनीति करना अच्छा है, लोकतंत्र है, और राजनीतिक गतिविधियां होनी ही चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि आप ऐसी बातें बोल दें कि आपका शत्रु उससे लाभ उठाना शुरू कर दे और आप देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी को और अभी जो सर गुप्ता सर बता रहे थे, पूजा जी, दोनों को भी मैं क्वेश्चन काउंटर करता हूँ कि मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से सपोर्ट आज भी कल भी रहेगा, लेकिन ये दोनों भी चैनल पे बैठ के ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ बोल रहे, किस आधार से बोल रहे हैं कि किधर कहाँ सक्सेस हुआ है, कहाँ सक्सेस हुआ बताइए। दूसरी बात, जब अगर फ्री हैंड आर्मी को दिया है देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, दिया है तो फिर सीज फायर कैसा हो रहा है? उनको एक्शन लेने के लिए क्यों रोक रहे हैं मोदी जी? ये एक्शन होना चाहिए ना, सीज फायर, हिम्मत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को उकार को फेंकने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन सपोर्ट आज भी मोदी साहब के साथ है, कल भी है। कितना आतंकवादी को इन्होंने पकड़ा, कितना दिन को आतंकवादी को मारा गया, उसका पूरी जानकारी देना चाहिए। और स्पेशल सत्र, मुझे लगता है सेना की पीसी सुनते नहीं है शिवानंद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। देखिए, मैं सेना का पूरी तरह से सुना हूँ, सीज फायर आज भी हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको फ्री हैंड दिया ही नहीं है, सिर्फ मीडिया में दिखा रहे हैं। सीज फायर कांग्रेस के समय में नहीं होता था। नहीं, अभी ड्रोन वगैरह कितना आया? सर कांग्रेस के समय में नहीं होता था सीज फायर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन तमाम एरियाज में क्या सीज फायर कांग्रेस के समय में नहीं होता था? या पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं सर? पूजा जी, मैं ये कह रहा हूं, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के समय पर नहीं होता था। ड्यूटी क्या है, उसका हिम्मत कैसा हुआ सीज फायर करने का? एक बार ऐलान हो गया, उसके बाद सीज फायर कैसा हो गया? अब फिर फ्री हैंड दीजिए आर्मी को। देखो, पहलगाम के बाद तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था सर? अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था, वो भी बता दीजिए देश को। पीयूकी को अभी राजनीति कब्जा लेने के लिए, देखिए, कांग्रेस ने क्या किया था? 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मीटिंग लगवाया। आप पर आतंकवादियों ने घुस करके कायराना हरकत करी, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और माया नगरी मुंबई के अंदर घुस करके 26/11 करके चला जाता है। आपने क्या किया था सर? अरे हमने तो एक्शन लिया, हमारे रिजाइन दिया। क्या बात कर रहे हैं? रिजाइन देना क्या ये सॉल्यूशन है क्या? रिजाइन देना चाहिए, पार्लियामेंट सत्र बुलाइए,
सरकार को पूछिए, सत्र में तो पूछिए, आपके मेरे को नेता पूछ रहे बोलते हैं। नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? बुला के क्या नरेंद्र मोदी बताना जी सरकार चाहते को हैं? पूछिए, क्या उनसे देश जवाब की लीजिए। मतलब आप बस ये चाहते हैं आप कि जानते हैं कहीं क्या? पर कोई आतंकी घटना घटित हो और प्रधानमंत्री रिजाइन देता रहे, रक्षा नरेंद्र मंत्री मोदी रिजाइन जी- देता रहे, नरेंद्र बार बार मोदी इलेक्शन जी होता रहे, जान जाती नरेंद्र रहे, मोदी जी पैसा बहता जिम्मेदारी रहे, लेके अमित शाह का जिम्मेदारी जान लेके जाती रहे, रिजाइन पैसा बहता रहे। क्या देना कहना चाहते चाहिए। हैं आप? आज पाकिस्तान इस स्टेज में खड़ा है कि कटोरा लेकर भीख भी मांग रहा है और कह रहा है कि सीज फायर करो, नहीं लड़ पाऊंगा, छिल गई है मेरी पीठ। पूजा जी, आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए शिवानंद जी। पूजा जी 100% खड़े हैं, आज भी है, कल भी है। कैसे खड़ा है सवालों के साथ? नहीं सवालों के साथ खड़ा है सर। नहीं, गिराना जान जो रहे हैं चैनल वाले अपने सैनिक, भारतीय सैनिकों का टीआरपी बढ़ा रहे मनोबल गिरा रहे, थे, उनके उनके ऊपर पराक्रम, एक्शन होना उनकी चाहिए, शहादत एक्शन होना चाहिए। लाहौर पे देखिए कब्जा पूजा किया, जी, वो देश के कांग्रेस और संबोधन कांग्रेस बताइए, के लाहौर नेता पे जिस तरीके कब्जा से ये किया, बयान दे रहे हैं, कब्जे ये के बताइए। भारतीय सेना को अपमानित सीज करने फायर का, आज उनके भी हो रहे हैं मनोबल देश को में। गिराने का ये काम आज कर भी रहे लोग डरे हुए हैं। देश की सर, जनता इंदिरा डरे गांधी के हुए हैं। बाद मुझे लगता है कि हाँ? देशभक्ति और राष्ट्रवाद मोदी सरकार कर कांग्रेस क्या के रहे अंदर हैं? सूखता चला जा रहा क्या है। कर रहे हैं? इंदिरा गांधी की देखिए, जरूरत है। कांग्रेस इंदिरा गांधी विगत जी 11 वर्षों में कांग्रेस अपने लेडी। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बचा इंदिरा है। गांधी ये जी जैसा अस्तित्व की फाइल लड़ाई चाहिए। लड़ रहे हैं, तो ये सुप्रिया भारतीय सुप्रिया सेना कुरैशी, उनको भारतीय सौमिता सेना के सिंह ऊपर को विश्वास सैल्यूट नहीं है। है। उनके सरकार और प्रधानमंत्री शिवानंद जी देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। अभी भी और सक्सेस नहीं हुआ है। आपको माननीय आप लोग झूठ बोल रहे हो, प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है। अभी भी झूठ बोल रहे हो। जिस तरीके हम से पूरी तरह से पाकिस्तान मोदी को सरकार जवाब के दे रहे साथ हैं, कांग्रेस ये पार्टी पूरी खड़े दुनिया हैं। देख रही है। आज आप लोग चैनल पाकिस्तान में बैठ हाथ के में लोगों को कटोरा लेकर गुमराह पूरी कर रहे हो। दुनिया के पास झूठ घूम रहा बोल रहे है हो। और जिस सच्चाई तरीके से सामने भीख आना मांग रहा चाहिए। है, अपनी इज्जत की ट्रम्प दुहाई मांग रहा है, क्या सौदा किया? देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को पूछा जाए तो क्या सौदा मांग रहा है, किया? अदानी को बचाने के लिए सौदा किया है तो भारत ने किया है। 140 करोड़ जनता पूछ रही है। महंगाई चरम पर है, बार-बार सुशासन कर रहे हैं, युवा युवती को आनंद कमेटी को की ऑडियो को आप कीजिएगा। शिवानंद जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं भी शांत हो गई हूँ। असल में जब देश हित का मुद्दा आता है तो मुझ में थोड़ा सा उबाल आ जाता है। मैं क्या करूं? ठीक है पूजा जी। गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाती हूँ। जी 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 मुझे 26/11 याद आ गया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, ये भी याद आ गया। थोड़ी सी तकलीफ में आ गई मैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। बोले अनंत अमित जी। देखिए पूजा जी, बार बार कांग्रेस जिस तरीके से बयान कांग्रेस के आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, हमें यह लग रहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई निश्चित तौर पर आप लड़िए, लेकिन भारतीय सेनाओं का मनोबल जिस तरीके से तोड़ने और गिराने का काम कर रहे हैं, यह भारत की जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप साहब ये कह रहे, आप अच्छा हुआ कि हमारी सेना ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आपको सबूत देते रहे, अदरवाइज पूजा जी लेकिन आगे आनंद हमसे अमित जी, सबूत अच्छा नहीं तो ये भी मांगते। नहीं लग रहा है कि सीज फायर को आप युद्ध विराम कह रहे हैं। नहीं, हम कहाँ युद्ध विराम कह रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे युद्ध विराम। जी बोल रहे कि सिंदूर ये पूजा जी किसने युद्ध विराम कहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये भारतीय सेना नहीं कर रही है। की पीसी सुननी चाहिए आपको सर। जी नहीं, हमने राजस्थान में आ पूजा रहे जी हैं, हम वहीं पे गुजरात में आ पीछे रहे हैं, उन्होंने जम्मू कहाँ कश्मीर कहा? पे आ रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहा? ये पंजाब में आ रहे हैं, बताइए। ceasefire अभी उन्होंने तो हो कोई रहा है। युद्ध विराम की बात नहीं करी। उन्होंने भी यही कहा जो मैं कह रहा हूं कि डीजीएमओ की बात होती है और डीजी पाकिस्तान। ठीक है, मुझे ये बताइए अनंत अमित जी, आगे की पिक्चर क्या है? आगे की पिक्चर क्या है? ये तो सिर्फ टेलर पीछे है, क्या हो गया पूरी उसकी बात पिक्चर मत बाकी है। कीजिएगा। आगे की पिक्चर क्या है? आगे की पिक्चर यह है कि पूरा एलओसी पे बहुत जल्दी भारत का कब्जा होगा, जो भारत चाहती है, और हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हिंदुस्तान के पास होगा, और पूरे देश से पाकिस्तान के आतंकियों का जो ठिकाना है, उसको जो बचे हुए हैं उनको भी ध्वस्त करेगी भारत। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो मुकाम क्या है? वो मुकाम क्लियर है, आतंकवादियों का सफाया और ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का होना चाहिए। ये दो लक्ष्य है हमारे, ये दो लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। शिवानंद जी बोले। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी अभी जो बोले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मोदी सरकार को पूरी तरह से समर्थन है, आगे भी रहेंगे। पीयूपी पे अभी तो आप आप इस्तीफा कब्जा मांग रहे थे कीजिए, साहब। उनके साथ लड़िए, उनके साथ लड़के जब आप उनको फ्री हैंड रखिए, आर्मी को 100% लड़िए। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के साथ है और रहेगा। दूसरी बात, झूठ मैसेज मत फैलाइए। डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत हमको नहीं है। 140 करोड़ जनता हम सक्षम है, भारत देश सक्षम है। पूजा जी, हम यही बोलना चाह रहे हैं
ये जो बीजेपी प्रवक्ता बैठ के इधर बड़े बड़े बातें कर रहे, मेरे को नहीं लगता है कि मोदी साहब इसमें जवाब देंगे। मोदी सरकार के पास से जवाब लेना चाहिए। ये चैनल के माध्यम से हम बोलना उचित नहीं है। अभी अभी उन्होंने कह रहे हैं कि हमारा चलिए, सब मुझे पैसे खुशी जो इस बात पाकिस्तान की में है जा कि रहे कम से हैं। कम डिबेट खत्म होते होते आपने ये स्वीकार किया कि भारत सक्षम है। बिल्कुल। अरे 100% है। भारत सरकार, नहीं, हमारी सरकार भी सक्षम है, ये भी कह रही है पूजा जी, सरकार भी कह रही मोदी है। सरकार नाकाम है। ये आतंकवादी आ गए कैसे? आप ये सरकार जो होती है ना, सरकार ही लोगों को मारे कैसे? शिवानंद जी, अब पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, जी। माता भगिनी को विधवा करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और ऑपरेशन सिंदूर हमने पूरी दुनिया को मैसेज देने का काम किया है कि तुमने ये कहा था ना, जिन आतंकवादियों ने भी मोदी को जाके कह देना, वैसा मोदी तुम्हारा बाप बन के तुमको जवाब दिया है। ये हमने पूरी दुनिया को बताया है। जिस तरीके से हमारी बहनों को सिंदूर छीनने का काम किया जिन आतंकवादियों ने, उनको हमने ये बताने का काम किया है। सच्चाई सामने आना चाहिए। शिवानंद जी, शिवानंद जी, एक लाइन है मेरी लिखी हुई है, आपको सुना रही हूं कि नारी नीर सी निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जनती है। तो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने इस बात को प्रमाणित किया है। आप पूछ रहे हैं ना कि भारत को क्या दिखाया, तो भारत ने पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है कि महिलाएं जब इतनी सक्षम होती हैं तो क्या होता है, भारत जब नया होता है तो क्या होता है। याचना नहीं, रण करता है। चले, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, लगातार जिक्र इसी बात का हो रहा है, लेकिन मौजूदा सियासती दौर में कांग्रेस को या यूं कहिए कि तमाम विपक्षी दलों को शायद ये समझना पड़ेगा कि ये पंक्तियां कंठस्थ कर लीजिए कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सियासत बाद में कीजिएगा, जब राष्ट्र प्रेम की बात आए तो सुर से सुर मिला लीजिए, क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो दिल मिले हमारा और देश बने हमारा।